बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं एक पोजीशन लाया हूं आप लोगों के सामने, जो हिंदी में आता है से। जैसे मैं चाकू से आम काट रहा हूं। तुम साइकिल से स्कूल जा रहे हो। ये जो से है ना, ये बहुत से सेंटेंस में आता है। पूरा लिखता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी अंग्रेजी जो है इस से की एक बनती है फ्रॉम, एक बनती है फॉर, एक बनती है सिंस, और एक बनती है बाई। और भी कुछ बनते हैं लेकिन मैं आपको एक दो तीन चार, यह होता है किसी जगह से, किसी जगह से। ये अनिश्चित टाइम का होता है, अनिश्चित समय। ये है निश्चित समय, निश्चित समय। और ये है किसी की मदद के द्वारा, किसी किसी के हेल्प के साथ, मदद के साथ। तो इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे कि ये क्या है और कैसे लगता है, कहाँ फ्रॉम लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ बाई लगेगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत से बच्चे नहीं देखते हैं, इसलिए थोड़े में ही मैं जो है इसको लिख रहा हूं। मैं दिल्ली से आ रहा हूं। अब देखिए, ये दिल्ली है, ये से है, तो किसी स्थान से, किसी जगह से मैंने लिखा है। तो आप लोग ट्रांसलेशन जानते हैं या मैं आगे बताऊंगा। ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर है, आई एम, क्योंकि आई बन गया हूं। अब आ रहा हूं कम होता है, अब इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, कम से कमिंग हो जाएगा। आई एम कमिंग, अब कहां से आ रहा हूं, अब से आ गया, तो फ्रॉम दिल्ली। मैं स्कूल से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। मतलब कोई भी जगह से जब आ रहे हैं तो उसमें जो है ये आपका जो फ्रॉम है, जो मैंने लिखा है, ये जो प्लेस है, जगह है जिसको कहते हैं, वहां से के लिए आप इस से के लिए जो है आप जो है प्लेस के लिए ये लगा सकते हैं। अब किसी का कहीं से कोई संबंध होता है, कोई पूछता है कि आप कहां से हो, आप कहां से हो। अब जैसे मैंने आपको बताया से, आई एम, आप कहां से हो। कोई पूछता है तो जैसे उत्तर देते हो, मैं अमेरिका से हूं। अमेरिका से हूं। अब आप कहां से हो, वेयर
आर यू फ्रॉम, तो इसका उत्तर कहते हैं आई एम फ्रॉम अमेरिका। ये हो गया। तो कोई जगह का जब आता है, जब कोई जगह आता है तो आप इसको जो है, उधर से मैं दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, तो मैं अमेरिका से हूं। ये आपको क्लियर हो गया। अब एक आता है फ्रॉम, किसी जगह से है, और ये भी है समय से है। समय, किसी जगह और समय। वह 10 बजे से यहाँ पर है। ये आ गया आपका 10 बजे समय हो गया, और इसमें फिर से आ गया, तो 10 बजे से है, समय है इसमें, तो उसके बाद जो है क्या हो जाएगा कि आई एम हियर फ्रॉम 10 o'clock, 10 बजे से है। यदि इसमें शाम को होता, मॉर्निंग में होता, रात में होता, तो 10 PM, 10 AM, 10 नाइट, ऐसे करके होता। तो आप इस, जब भी समय से आए, समय दिया हो, या मैं कल से काम करूंगा, जैसे मैं कल से काम करूंगा, तो ये हम बनाएंगे, आई बन जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो आई विल, उसके बाद क्या है, काम, वर्क जो है, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, TOMORROW, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। तो ये आपका हो जाता है। अब इसी के साथ ये समय हो गया, इसी जगह से हो गया, और एक आता है स्रोत, स्रोत साधन। अब इसमें हो जाएगा, मैं बाजार से आम खरीद रहा हूं। खरीद रहा हूं। अब क्या है, ये स्रोत है, बाजार क्या है, स्रोत है। ये आपका प्रीपोजिशन है। तो यहां पर मैंने पहले लिखा रहता है, जो प्रीपोजिशन हिंदी के होते हैं, प्रीपोजिशन, और इसमें जो आता है से, अब से जो है यही यहां पर ला करके इंडिकेट करता है। तो मैं बाजार से आम खरीद रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी, फिर इसमें रहता है तो आई के साथ एम लगेगा। उसके बाद क्या काम कर रहा हूं, वर्क, बाई खरीदे का, BUYING, आई एम बाइंग मैंगो, कहां से, फ्रॉम मार्केट। तो ये आपके जो है, हमने फ्रॉम में जो है, ये आपको समय दिया, किसी जगह से दिया, स्थान से दिया, और किसी स्रोत से दिया। वैसे और भी कुछ आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसको कहेंगे तो मतलब आप नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद जो है, अब से देखिए कहां से आता है, फार। फार जो है अनिश्चित समय, वह 2 घंटे से घूम रहा है।
घूम रहा है। अब इससे यहां पर है 2 घंटे, कोई बजे नहीं दिया है, 2 घंटे, 10 मिनट पहले भी हो सकता है, 10 मिनट आगे भी हो सकता है। तो इसके जो बनाएंगे, ये हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस पर मैंने पहले हमारे पास क्या था कि एक वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन कुछ दिन चला फिर कुछ रुक गया, तो आईडी ही उसका जो है वो खत्म हो गया। तो उसको फिर मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेकर के बहुत कुछ बनाए हैं, लेकिन अब नए तरीके से मैंने इसको किया है। आओ सीखे ज्ञान उसके अंदर था, और आज जो है दूसरा हो गया है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है वह, उसके बाद ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसको क्यों ऐसा कहा गया? परफेक्ट तो कहीं चुका है, परफेक्ट में तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, लिया है, लिए हैं, लिया, ली है, दी है। तो इसमें ऐसा क्यों? और फिर रहा है, रही है, तो उसमें तो रहता नहीं। तो इसमें क्या है कि जो परफेक्ट है ना, ये मान लो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आधे घंटे के बाद 2 घंटे के बाद पूछा गया कि वो कब से पढ़ रहा है या वो क्या कर रहा है, तो किसी ने कहा कि 2 घंटे से पढ़ रहा, मतलब 2 घंटा बीत गया। ये 2 घंटा बीत गया, तो जो बीत गया, मैंने खाना खा लिया, मैं जा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, तो जो बीता हुआ समय है इसमें या 2 घंटे से उसमें आ गया। अब पढ़ने, वो 2 घंटे से घूम रहा है, अब घूमने का भी काम है। अभी 2 घंटा बीत गया, वो परफेक्ट हो गया, लेकिन अभी टहल रहा है, घूम रहा है, तो कंटिन्यूअस भी है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक कहलाता है। इसमें जब समय के साथ कंटिन्यूअस हो, काम चालू हो, तो आप इसको समझ जाना। तो इसका जो हेल्पिंग होता है, ही हैज बीन, अब क्या काम कर रहा है? घूमने का, WALKING, वॉकिंग फॉर 2 आवर। ये देखिए, एक हो गया। मैं कई दिनों, सॉरी, दिनों से पढ़ रहा हूं। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं, तो ए भी हुई है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर मेनी डेज। तो इसमें हो गया, थोड़ा समय लगेगा कि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रहा हूं, आप लोग घबराइएगा नहीं, मतलब इसको समझ जाएंगे तो आपको जो है फ्रॉम को समझ गए, अब फार को समझते हैं। तो आई हैव बीन, मैं कई दिनों से मतलब पढ़ रहा हूं। तो ऐसे जब आपके आते हैं, तो आपका जो है हार आपको लगा ही लेना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद एफ आर अनिश्चित समय, मैंने आपको बता दिया। इसका कुछ से के लिए बता रहा हूं मैं कि कई दिनों से घूम पढ़ रहा हूं, पर फार का और भी जगहों पर इस्तेमाल होता है, उसको अभी नहीं बताऊंगा, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं से। अब फार हो गया। अब सिंस का देखिए, ये जैसे सिंस है, ये इससे भी से होता है। मैं सोमवार से काम मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूं। ये भी जो है सोमवार से जा रहा हूं, मतलब मंगल को कोई पूछा, बुध को पूछा, बृहस्पतिवार को पूछा,
तो सोमवार से एक काम, मतलब कुछ तो हमने काम कर लिया है और अभी भी हो रहा है कि अभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। आप लोग इसी तरह से कोई यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम अगले पर चलते हैं, क्योंकि आपका जो है फ्रॉम हो गया, फार हो गया और सिंस हो गया। अभी इसके साथ एक होता है ओ डबल एफ, इससे भी बनता है से बनता है, और इसका होता है किसी स्थान को छोड़ देना, किसी स्थान से अलग हो जाना, स्थान से अलग होना। ए बाई है, ये भी है। मैं, ये भी से आएगा, ध्यान रखना, ये सब के लिए से की बात हो रही है। मैं चाकू से आम काट रहा हूं। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसको हम बनाएंगे आई एम कटिंग मैंगो। उसके बाद ये से है बाई नाइफ, बाई द नाइफ होगा, बाई द नाइफ। इसको समझा रहा हूं, जब हम कोई काम किसी का सहारा लेकर के करते हैं तो उसमें जो है से की अंग्रेजी बाई आ जाती है। अब जैसे मैं साइकिल, ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं, स्कूल जाता हूं। अब क्या है, आई गो टू स्कूल बाई द बाइसिकल। जाता हूं, तो मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं, तो आपका जो है बाई आ गया। उसके बाद मैं नीले पेन से लिख रहा हूं। तो अब क्या है कि देखिए, किसी की मदद से लिया हमने नीला पेन, नीले पेन से कोई लिखने का काम कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा आई एम राइटिंग। अब आ जाता है इसमें नीले पेन से विथ ब्लू पेन। अब जो है कि मैं नीले पेन से लिख रहा हूं, तो इसमें आ जाता है विथ ब्लू पेन। यहां गलत हो गया दोस्तों, विथ होता है। एक हमने यहां विथ लिखा है, नहीं लिखा है, ये विथ के साथ भी होता है। बाई हो गया था, ये किसी के साथ, मतलब किसी साधन से जाने के लिए वो बाई था।
और जब किसी से मदद लेकर के करते हैं तो उसमें आ जाता विथ आ जाता है, क्योंकि इसमें ये जो वाई है वह किसी के साधन है, और विथ जो है मदद, किसी के द्वारा मदद के साथ जब भी हम कोई काम करते हैं तो बोलने में थोड़ा सोचने लगे थे, दिमाग कहीं और चला गया, तो उसमें जो है मैं नीले पेन से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग विथ ब्लू पेन। मैं लाल पेन से लिख रहा हूं, वो आप कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि दोपहर का समय है, पंखा नहीं है, गर्मी भी ज्यादा है, छत टपक रही है। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, इसका भी होता है से। ये जब होता है कि जब कोई चीज, चाहे वस्तु हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, जब एक स्थान को छोड़ देते हैं तो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अभी एक ट्रांसलेशन आपको, एक मतलब वाक्य लिखता हूं। बंदर पेड़ से कूदा। बंदर कहां से कूदा? पेड़ से। अब वैसे एक चीज और है, अभी आपको बात बताऊंगा। मैं बस से उतर रहा हूं, मैं बस से उतर रहा हूं, पेड़ से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो या आप सुने होंगे बोलचाल भाषा में टेक ऑफ। जब हवाई जहाज एरोड्रम से उड़ता है, मतलब एरोड्रम जो वायु पट्टी होती है, जब उसको छोड़ करके ऊपर निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं टेक ऑफ। तो जब टेक ऑफ होता है, उसी तरह से यहाँ पर ये जो से है ना, ये सब जो से है ये अपनी जगह को छोड़ रहे हैं। लेकिन इस से में अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम, लेकिन जब वाकई में अंग्रेजी लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा ऑफ, ऑफ। तो अब देखिए, बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंप माने कूदना, जंप ऑफ द ट्री, मतलब मंकी कूदा, ऑफ जो है इस पेड़ से इसका संबंध खत्म हो गया, जैसे मैंने हवाई जहाज का बताया था। तो यहाँ पर ऑफ आएगा, लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं, इसको फ्रॉम, फ्रॉम लिख देते हैं। काम चलाऊ है लेकिन 100% सही नहीं है। उसके बाद मैं बस से उतर रहा हूं, अब बस से मैं सफर करके आया, अब बस की सतह को छोड़ करके मैं रोड पर आ रहा हूं, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, मतलब बस से हमारा संबंध खत्म हो रहा है। तीसरा है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, LEAV, लीव्स आर फॉलिंग, सॉरी, फॉलिंग ऑफ द ट्री, द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। तो ये आपका जो है एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया।
तो जो 6 अंग्रेजी के शब्द हैं, प्रीपोजिशन हैं, वह जो है से संबंध रखते हैं। कोई जो है किसी जगह से रखता है, किसी वाक्य में समय से रखता है, और स्रोत से रखता है। फॉर जो है अनिश्चित समय है, सिंस जो है निश्चित समय के लिए आता है, बाई किसी के हेल्प के द्वारा, विथ जो है बाई गलत लिख दिया मैंने, विथ किसी के साथ हेल्प के द्वारा होता है। वैसे विथ बहुत से है, लेकिन जहां से आएगा वहां हम विथ लगाएंगे। जैसे मैं चाकू से आम काट रहा हूं, तो विथ यहाँ पर से के लिए विथ होगा। उसका आप है, ये भी से है, लेकिन जब कोई भी चीज अपनी सतह को छोड़ देगी वहां पर हम ऑफ लगाएंगे, जैसे टेक ऑफ कहते हैं, मैंने आपको बताया। उसके बाद किसी स्थान से अलग होना, और विथ जो है किसी की मदद से ये हो गया था, और यहाँ पर हमने किसका लिखा था, किसी की हेल्प से, किसी की मदद से हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके जो प्रीपोजिशन हैं, यदि आप इनको घर में बैठ करके किताबों से देख करके प्रैक्टिस आप कर लेंगे, तो आने वाली एग्जाम में खास करके, अब बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, तो आप अपना फिल इन द ब्लैंक्स में क्या मिसिंग हुआ है वहां देते हैं। आप एग्जाम दिए होंगे, देख रहे होंगे, तो आप इनकी मदद से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और बूंद बूंद से सिंधु भरा है, मतलब एक एक नंबर इकट्ठा करेंगे तो आप एग्जाम में गारंटी पास हो जाएंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो एक नंबर से कोई फेल हो जाता है, तो उसको बड़ा दुख होता है दोस्तों। तो मैं इसीलिए अपना समय निकाल करके आपको पढ़ा रहा हूं, और कैसा लगा उसको कमेंट्स में जरूर बताना। और मैं एक वीडियो भी बनाता हूं, उसका चैनल है मेरा VIRENDRA वीरेंद्रा MANI और त्रिपाठी। ये हैट लगाए होंगे, ये मैंने कैपिटल में लिखा, ये रनिंग में है, आप लिख सकते हैं वीरेंद्रा मणि त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आजकल, अभी 22 तारीख को कश्मीर में 27 आदमी मार दिए गए। तो मैंने भारतीय सेना के ऊपर भी इस शौर्य गाथा कि इनको परमवीर चक्र मिला है, कैसे से लड़े हैं, कैसे पकड़ा गए, कैसे चीज में गए, कैसे लड़ते लड़ते मर गए, उन पर मैंने परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र वालों पर बनाया है। फिर हम हिंदुस्तान के लोग हैं, इसलिए हमने अपने सनातन धर्म पर भी बना रहा हूँ। एक सुना होगा आपने राजा हरिश्चंद्र के बारे में, तो राजा हरिश्चंद्र की जब परीक्षा हुई तो कहाँ से कैसे शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, 587, 88, 89, जो भी आप 5 के बाद जो आप डालेंगे मेरा उसमें से आ जाएगा। शिक्षा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।